हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपना सीआरए अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ दिखा के समझाने वाली हूँ, जिससे आपको बहुत इजी रहे और आपको समझ आए कहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। बहुत इजी प्रोसेस है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो मैं इसको स्टार्ट करती हूँ, बट उससे पहले मैं ये समझाऊँ कि सीआरए अकाउंट कब कैसे क्रिएट करना है, बट ये भी बताती हूँ कि सीआरए अकाउंट कब क्रिएट करना चाहिए एंड आप एलिजिबल हो अभी इस टाइम पे सीआरए अकाउंट क्रिएट करने के लिए या नहीं, एंड इसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं एंड व्हाई इट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। आप मेरा चैनल देख सकते हैं, मैंने उसमें और भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करी है। लास्ट टाइम मैंने टीएफएसए पे एक वीडियो क्रिएट करी थी, तो आप प्लीज वो वीडियो देखिए। टीएफएसए अकाउंट भी क्रिएट करना बहुत जरूरी है। सीआरए अकाउंट से एक ये बेनिफिट मिलता है, अगर आपका सीआरए अकाउंट है तो मैंने उसमें समझाया था टीएफएसए में कि आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिट चेक कर सकते हो, उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिट भी आप अपना चेक कर सकते हो। इनफैक्ट आपकी जितनी भी सीआरए अकाउंट में होता क्या है, जब आपको एक्सेस मिलता है तो आप अपना एक एक डिटेल उसमें देख सकते हो कि हाँ आपके कहाँ कहाँ आपकी सेविंग्स चल रही हैं। राइट, जैसे आरआरएसपी पे अगर आपने लाइक इन्वेस्टमेंट कर रखी है, या फिर अगर आप टीएफएसए में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उसमें आपने जो टैक्स फाइल करे हैं तो 2 साल के या 3 साल के लास्ट, या फिर फर्स्ट टाइम अभी टैक्स फाइल करे तो कितना टैक्स फाइल हुआ है, आप क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हो। तो आप कुछ बेनिफिट्स के लिए खुद भी अप्लाई कर सकते हो। एंड सबसे अच्छी बात, अगर आपका सीआरए अकाउंट है तो आपको बहुत इजी हो जाता है कि आप अपना टैक्स खुद फाइल कर सको। मैं इसके बाद और वीडियोस लाने वाली हूँ जिसमें मैं बताऊंगी कि खुद से टैक्स कैसे फाइल कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप खुद से फर्स्ट टाइम अपना टैक्स फाइल नहीं कर सकते हो, आप अपना सीआरए अकाउंट क्रिएट भी नहीं कर सकते हो। आप सीआरए अकाउंट सिर्फ अपना तब क्रिएट कर सकते हो जब आप एक बार कम से कम अपना टैक्स फाइल कर चुके हो। क्यों, मैं बताती हूँ, वो जब मैं आपको स्टेप्स समझाऊंगी तब आपको ये चीजें समझ आएंगी कि मैं ये चीज क्यों बोल रही हूँ। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे सी आर ए रजिस्टर अकाउंट पे जाके। फिर जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है सी आर ए साइन इन सर्विसेज रजिस्टर, हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा जहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा माई अकाउंट का, तो हम माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे। माई अकाउंट क्लिक करने के बाद हमारा ये पेज ओपन होगा। तो हम इसमें यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो होगा साइन इन, एक होगा रजिस्टर। तो साइन इन तब अगर आपने जिससे भी अपना फर्स्ट टाइम टैक्सेस फाइल करवाया है तो हम उनसे पूछ लेंगे कि क्या आपने हमारा सीआरए अकाउंट क्रिएट किया है या नहीं। अगर किया होगा तो आप अपना उनसे क्रेडेंशियल्स ले सकते हो, यूज़र आईडी और पासवर्ड। अगर नहीं किया होगा तो हम सीआरए रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना सोशल इंश्योरेंस नंबर डालेंगे, जो भी आपका नंबर सोशल इंश्योरेंस नंबर है वो डाल देना। यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें वो टैक्स इन्फॉर्मेशन मांगता है। इसी रीजन से मैंने आपको बोला था आप सीआरए अकाउंट सिर्फ तभी ओपन करवा सकते हो या खुद से कर सकते हो अगर आपने ऑलरेडी टैक्स फाइल किया है। राइट, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें टैक्स इन्फॉर्मेशन का जो लाइन नंबर 15,000 है, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट में दिखाती हूँ। डॉक्यूमेंट में कहाँ पे वो 15,000 लाइन नंबर लिखा होता है, तो आप वहां से वो करोगे तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि 2023 का जो इनकम टैक्स आपने फाइल कर दिया है अभी 2024 में, या तो आप उसका 15,000 लाइन जो लिखा हुआ नंबर के आगे जो अमाउंट लिखा है वो आप डालो, या फिर अगर आपने अभी टैक्स फाइल नहीं करे तो आपने 2022 में टैक्स फाइल किया होगा तो आप वो वाला अमाउंट डालो। जब आप वो अमाउंट डाल दोगे तो उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे को सेकंड क्वेश्चन आता है कि टैक्स इन्फॉर्मेशन यूजिंग द सेम इनकम टैक्स एंड बेनिफिट रिटर्न फ्रॉम द प्रीवियस पेज एंटर लाइन 10,100। तो जैसे मैंने अभी आपको 15,000 वाली लाइन नंबर बताई, वैसे 10,100 वाली में जो अमाउंट लिखा होगा डॉलर्स में, हम वो अमाउंट यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं अमाउंट डाल देती हूँ यहाँ पे 15,226 फॉर एग्जाम्पल। तो हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया। तो अब वो यहाँ पे हम मुझसे वेरिफिकेशन ऑप्शन पूछ रहे हैं कि दो तरीके हैं। मैं यही ऑप्शन ऑप्ट करूंगी जिसमें मैं बोलूंगी कि मुझे भाई कोड भेजो, तो वो 5 से 10 दिन में मुझे कोड आएगा मेरे एड्रेस पे। फिर वो कोड जब मैं डाल दूंगी तो वो हो जाएगा। तो आई विल चूज द सेकंड ऑप्शन सीआरए सिक्योरिटी कोड बाय मेल विच सेज सेलेक्ट दिस ऑप्शन टू रिसीव अ सीआरए सिक्योरिटी कोड बाय मेल टू द एड्रेस यू हैव ऑन रिकॉर्ड विद द सीआरए। यू शुड रिसीव इट विद इन 5 to 10 days। तो ये होता है। अब हम नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कि क्योंकि मैंने बोला कि आप भिजवा दो, तो उन्होंने वो बोल रहे हैं पोस्टल कोड प्रोवाइड करने के लिए, तो मैं यहाँ पे जो है पोस्टल कोड या जो मेरा जिप कोड है जहाँ पे भी मैं रह रही हूँ तो मैं वो पुट इन कर दूंगी यहाँ पे, जो भी मेरा पोस्टल कोड रहेगा। उसके बाद
आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लो अपनी आईडी और पासवर्ड के साथ। सो यहाँ पे मेरे को अपनी आईडी डालनी है, राइट। वो मतलब मैं कुछ भी डाल सकती हूँ जो कि मैं, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी डाल दिया, फॉर एग्जांपल XYZ, या देन फिर पासवर्ड डालेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे पासवर्ड कंफर्म करके हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो जब मैंने वो कर दिया, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि मैं जो है सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर्स देखूंगी कि क्या पुट इन करने हैं, राइट। तो हम मेरे जो आंसर्स है वो कम से कम 3 कैरेक्टर्स होने चाहिए और केस सेंसिटिव नहीं होने चाहिए, और तो ओनली, और अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर मैं यूज़ कर सकती हूँ तो दैट इज़ डॉट, कॉमा, डैश और अपॉस्ट्रोफी। तो आपके पास इन टोटल 5 सिक्योरिटी क्वेश्चंस आएंगे, तो वो आप अपनी मर्जी से चूज़ करके उनके आंसर्स दे देना एंड उनको कहीं पे नोट करके रखना ताकि आप भूल ना जाओ। तो additional security feature preference, ask my security question each time I sign in using the, do not ask my security question each time I sign in using this device. ओके तो मतलब मैं चाहती हूँ कि वो हर बार मुझसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे जब भी मैं साइन इन करूँ CRA अकाउंट में इस डिवाइस में, या फिर तब पूछे या जब मतलब लाइक जब, या ना पूछे जब भी मैं ये वाली डिवाइस यूज़ कर रही हूँ। तो आई वुड वांट कि मुझसे पूछे, चाहिए मेरी डिवाइस है, बट स्टिल आई वुड नेवर वांट कि, मतलब आई वुड ऑलवेज एक्सपेक्ट कि वो मुझसे क्वेश्चन पूछे, राइट। देन आई विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट। ओके, ये सारे सिक्योरिटी क्वेश्चंस आप रिव्यू करेंगे, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ओपन होंगे। तो फिर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट करना है। तो आपको आई अग्री, तो जब हम ये साइन अप पे क्लिक करेंगे, राइट, तो जब आपका हो गया सारा कुछ, आपने अग्रीमेंट साइन कर दिया, फिर आपने कोई भी एक और तरीका निकाला कि आप ऑथेंटिकेटर ऐप से जो है वो सेकंड वेरिफिकेशन स्टेप चूज करना चाहते हो या SMS के थ्रू करना चाहते हो, आप वो कर सकते हो। मैं ऑथेंटिकेटर ऐप यूज़ करती हूँ तो मैंने वो यूज़ किया। उसके बाद ऑप्शन आता है कि ईमेल से अपना साइन अप करने का, जिससे आपको कोई भी अकाउंट में कुछ भी होगा तो आपको ईमेल आ जाएगा इमीडिएटली, तो अपना ईमेल आईडी पुट इन करने का ऑप्शन आता है। तो मैंने उस पर अपना रजिस्टर ईमेल आईडी पे क्लिक करा, तो वो साइन अप का पॉपअप होगा, साइन अप पे मैंने क्लिक किया, तो रजिस्टर ईमेल आईडी पे यहाँ पे ये डिटेल्स आई, यहाँ मैंने अपनी ईमेल आईडी डाला। फिर कॉरेस्पॉन्डेंस प्रेफरेंस है कि आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल चाहिए या आपको चाहिए कि आपको पेपर मेल भी आए, मतलब लाइक आपको जो है बार बार वो आए, पेपर ईमेल आए, पोस्ट आए। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक मेल बोल दिया कि हाँ भाई मुझे इलेक्ट्रॉनिक मेल आए। तो अब ये एडिशनल नोटिफिकेशंस है कि मैं इनमें से कोई भी ऑप्शनल ईमेल नोटिफिकेशन भी चूज़ कर सकती हूँ, जैसे कि कोई चाइल्ड बेनिफिट एप्लीकेशन हो गया, इन्फॉर्मेशन स्लिप पोस्टेड हो गया, सबमिट डॉक्यूमेंट सबमिशन रिसीव्ड हो गया, T1 रिटर्न्स रीअसेसमेंट हो गया, अनकैश चेक हो गया, कुछ भी है मैं ये ऑप्ट कर सकती हूँ, ठीक है। बट अभी मुझे नहीं करना, ये ऑप्शनल है, तो वी विल लीव इट फॉर नाउ, राइट। तो नेक्स्ट अभी यहाँ पे आ रहा है रिव्यू एंड सबमिट। तो आई एम रिव्यूइंग माई इन्फॉर्मेशन, मैं बोल रही हूँ मेरी ये ईमेल एड्रेस है एंड मैं चाहती हूँ कि मुझे सारी नोटिफिकेशंस आए और मुझे इलेक्ट्रॉनिक ईमेल पे आए। आई हैव रेड एंड अग्रीड टू द अबव टर्म्स ऑफ यूज। जब भी कुछ भी चेंजेस होंगे, कोई भी नोटिफिकेशन होगी, मुझे उस चीज का ईमेल आ जाएगा और मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। आई विल बी अपडेटेड टाइम टू टाइम। तो ये इस तरीके से अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अभी मेरे पास एक्सेस है जिसमें मुझे TFS से कंट्रीब्यूशन अपना दिख रहा है या फिर और भी चीजें दिख रही है, बट फुल अकाउंट एक्सेस नहीं है मेरे टैक्सेस वगैरह का, या मुझे अभी तक कितना रिटर्न्स आ गए हैं, राइट। तो ये मेरे को कब होगा एक्सेस, जब मेरे पास मेरा सिक्योरिटी कोड आ जाएगा, फिर मैं अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से अपना सिक्योरिटी कोड डाल के लॉग इन करके अपना सिक्योरिटी कोड डाल दूंगी, फिर मुझे उस चीज का भी एक्सेस हो जाएगा। And also share it with your friends so that even they can create their account, their CRA account by themselves, and they do not have to pay anything to anyone, right? And second time से first time तो चलो हम accountant की help लेंगे, second time से हम खुद ही अपने taxes file कर सके विद द हेल्प ऑफ TurboTax या फिर HR ब्लॉक। तो वो कैसे करते हैं टैक्स फाइलिंग, मैं वो भी वीडियो जल्दी बनाऊंगी एंड उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। अब ये वाले साल तो टैक्स सीजन चला गया है, बट डेफिनेटली आई एम हियर टू हेल्प यू फॉर योर नेक्स्ट टैक्स सीजन। अगर आपका तब फर्स्ट टाइम होगा तो तब भी अगर आपको चाहिए कोई अकाउंटेंट, जो मतलब अगर आप किसी को नहीं जानते, इफ यू नीड हेल्प इन फाइलिंग द टैक्सेस, देन यू कैन मैसेज मी, आई विल हेल्प यू विद दैट एज वेल। मैं जिनसे फाइल करवाती हूँ, मैं करवाया था फर्स्ट टाइम, मैं उनका कॉन्टैक्ट आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। एंड अगर आपका सेकंड टाइम है तो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, आप प्लीज वो वीडियो देखना एंड खुद से अपना टैक्स फाइल करके पैसे बचाना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड, बाय बाय।